नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ वीडियो से हम बात कर रहे हैं अलंकारों के बारे में, ताकि हमारे जो उपनिषद हैं, हमारी जो पौराणिक कहानियाँ हैं, उनकी भाषा को हम आसानी से समझ सकें। और जब मैं भागवत गीता शुरू करूँगा, उसके श्लोक एक से एक के बाद एक हम शुरू करेंगे, जो कि 700 श्लोक हैं। तो उन श्लोकों को समझने में ये अलंकारिक समझ बहुत काम आएगी। ये अलंकारों की समझ काफ़ी काम आएगी। और ये अलंकारों की समझ आपको हमेशा ना तो केवल भागवत गीता बल्कि पौराणिक कहानियाँ और उपनिषदों को भी समझने में आपकी मदद करेगी। तो पिछली बार हमने बात की थी उत्प्रेक्षा अलंकार की। आज हम बात करेंगे उसके एक उदाहरण की। आपने एक मूवी का सॉन्ग सुना होगा। उसके बोल कुछ ऐसे हैं, लागा चुनरी में दाग। ये जो बोल हैं ये अलंकारिक भाषा में है, और यहाँ पर भी व्यावहारिक रूप में उत्प्रेक्षा अलंकार का ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि कहीं किसी परीक्षा में अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस उदाहरण को लिख मत आइएगा, क्योंकि उदाहरण वही इस्तेमाल कीजिए जो शैक्षणिक उद्देश्य से आपकी किताबों में बताए गए हैं, समझाए गए हैं। और ये फिलोसॉफिकल लेवल पे एक समझ के स्तर पर उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। इस गाने के बोल जो हैं कुछ ऐसे हैं, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, जाके बाबुल से नज़रें मिलाऊं कैसे। कुछ इस तरीके के गाने, कुछ इस तरीके से इसके बोल हैं। और इसमें लोगों की जो समझ है इस गाने को लेकर के, बहुत से लोगों की समझ इस गाने को लेकर के बहुत गलत है। यहाँ तक कि सिर्फ लोगों की ही नहीं, यहाँ तक कि एक फिल्म बनी है इसी टाइटल पे, लागा चुनरी में दाग। और उस फिल्म का जो टाइटल है वो इसी समझ के साथ लिया गया है कि किसी लड़की के सम्मान पर आँच आई है, उसे अपना सम्मान बेचना पड़ा है, जो कि उस मूवी में दिखाया गया है। अभी कुछ समय पहले आई थी, 2007 या 8 के आसपास आई है, लागा चुनरी में दाग इस नाम की मूवी आई थी, 2007 में आई थी। तो उसमें भी यही चीज़ दिखाई गई है। तो आप देखिए कि समझ के स्तर पर चीज़ें कहाँ पर हैं, जबकि वास्तविक अर्थ इसका कुछ और है। ये ईश्वर की साधना पर आधारित एक संगीत है, राग भैरवी पर आधारित एक संगीत है लागा चुनरी में दाग। आप जाइएगा यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, राग भैरवी लागा चुनरी में दाग, आपको मिल जाएगा। तो ये राग भैरवी पर आधारित संगीत है जो ईश्वर की साधना में गाया जाता है। और इसमें बीच में एक लाइन आती है, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। यानी जिस चुनरी की बात कर रहा है वो चुनरी क्या है बता दी गई इस गाने में, बीच में बता दी गई कि जिस चुनरी की बात की जा रही है वो चुनरी कुछ और नहीं, वो तुम्हारी आत्मा है, वो मेरी ही आत्मा है। और मैल है माया जाल। और जिस मैल की बात वो कर रही है कि हाँ कौन सा मैल मेरी आत्मा पे लगा है, तो वो माया का मैल लगा है। माया के वश में आकर के उसने कुछ अच्छे बुरे कर्म किए हैं। उसी मैल की चिंता उसे हो रही है कि ये जीवन तो इंसान का मिला था, लेकिन अब जब मरने का समय आया है, जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं वहाँ क्या मुंह दिखाऊंगा। और यहाँ पर जहाँ जाना है, यानी ईश्वर के पास जाना है, तो उस ईश्वर को यहाँ दिखाया गया है बाबुल की तरह। बाबुल एक वर्ड है जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, ये मैके के पक्ष की तरफ से इस्तेमाल होता है लड़की के लिए, और ससुराल लड़की का आप जानते ही हैं। तो उसमें एक लाइन और है, ये दुनिया वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। वो दुनिया यानी जहाँ मुझे जाना है, जहाँ से मुझे संस्कार मिले थे, ईश्वर ने मुझे इंसान बनाकर भेजा था, मनुष्य का रूप दिया था, मनुष्य का जन्म दिया था, और इस संसार में आकर के मैं माया जाल में फंस गया, अच्छे बुरे कर्म किए, किसी के साथ अच्छा किया, किसी के साथ बुरा किया। तो एक कोरी चुनरिया, यानी मनुष्य का जन्म तब मिलता है जब आपके कर्म ऐसे हों जैसे कि बिल्कुल एक कोरी चूनर है, कोरी चुनरिया। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। लेकिन यहाँ के माया के मैल में फंस करके वो चुनरिया गंदी हो गई है, यानी आत्मा मैली हो गई है। और अब जो ये जीवन समाप्त होने जा रहा है, जो ये उल्टे सीधे कर्म किए हैं, तो इन उल्टे सीधे कर्मों को लेकर के मैं कैसे ईश्वर के सामने जाऊं। तो यही बात इसमें कही गई है। ईश्वर को बाबुल कहा गया है और इस दुनिया को ससुराल कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा अगर आपने देखी हो, दो चीज़ों की तुलना की जाती है और बता भी दिया जाता है कि किस चीज़ से तुलना की जा रही है। तो व्यावहारिक स्तर पर यहाँ पर इसी तरह से तुलना की गई है, और यही उत्प्रेक्षा अलंकार का एक अच्छा व्यावहारिक स्तर पर उदाहरण है। ऐसा मत कीजिएगा कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो कहीं इस उदाहरण को लिखाइएगा। समझाने के लिए
उन लोगों को समझाने के लिए जिनके पास समझ की थोड़ी कमी है और लगातार सनातन धर्म पे वार किए जा रहे हैं, जिन्हें समझ में आ नहीं रहा, हालत ऐसी है कि आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, उनको समझाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये वास्तविक उदाहरण है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण, इससे आप समझ गए होंगे कि किस स्तर तक भारतीय दर्शन समझ पाना इतना आसान क्यों नहीं है, और क्यों इसका मजाक बनाना इतना आसान हो जाता है दूसरे लोगों के लिए जिनके पास बुद्धि नहीं है, जिनके पास अकल नहीं है, जिनको पता ही नहीं है और दूसरे जानने की कोशिश नहीं करते। तो जिन्हें अकल नहीं है फिर भी उनका इंटरेस्ट है, तो वो तो उल्टी सीधी ही बातें करेंगे ना। तो कोशिश कीजिए कि जो भी इस तरह की बात करता है, हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के प्रति सजग रहिए। हर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने भी ज्ञान अर्जुन को दिया था, दुर्योधन को नहीं दिया था। जिसकी मति भ्रष्ट हो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो, जिसके कर्म उल्टे हों, उससे सुधरने की आशा करना या उसे सुधारना हमारा काम नहीं है, वो ईश्वर का काम है, वो उस पर छोड़ दीजिए। इन पथभ्रष्ट और बुद्धिभ्रष्ट लोगों की चिंता न कीजिए, लेकिन हाँ, स्वयं अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी फिलॉसफी, अपने दर्शन के प्रति सचेत रहिए। अगले वीडियो में बात करेंगे रूपक अलंकार की और उसके उदाहरण की। तब तक के लिए नमस्कार।